हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। आज मैं आप लोगों के साथ सिलेबस 2022 सीएमए फाइनल का सिलेबस 2022 पेपर नंबर 15 डायरेक्ट टैक्स इंटरनेशनल टैक्स का जो कोर्स डिस्कशन है वो करने वाला हूं। तो पूरा कोर्स आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, विस्तार में ध्यान से सुनना, और आपको रिलेट करवाने वाला हूं कि इंटरमीडिएट के अंदर कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपके बर्बाद नहीं जाएंगे। तो आपको आज की क्लास के अंदर मैं ये बताने वाला हूं कि इंटरमीडिएट के कौन से टॉपिक हैं जो आपके फाइनल के अंदर काम आने वाले हैं, प्लस फाइनल का सिलेबस है क्या। तो सीएमए फाइनल का डायरेक्ट टैक्स, जिसको बच्चों को बड़ा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है, उस फाइनल कोर्स के लिए आओ जरा डिस्कस करते हैं क्या इसका सिलेबस है। तो दोस्तों, पेपर नंबर 15 के दो हिस्से किए गए हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इंटरनेशनल टैक्सेशन। डायरेक्ट टैक्स 60 मार्क्स का है और इंटरनेशनल टैक्सेशन 40 मार्क्स का है। मैं सच बताऊं तो इंटरनेशनल टैक्स बहुत सारा स्कोरिंग है, बहुत कम टॉपिक्स हैं और 40 नंबर आपके बन सकते हैं। बट डायरेक्ट टैक्स का कोर्स बहुत वास्ट है और डायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या क्या डाला गया है आओ जरा एक बारी ध्यान से देखते हैं। 60 मार्क्स के डायरेक्ट टैक्स में मेरा पहला टॉपिक जो है वो होगा असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज, असेसमेंट ऑफ इनकम ऑफ वेरियस एंटिटीज। तो आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने इंटरमीडिएट में इंडिविजुअल पर फोकस किया था, जबकि इधर यानी सीएमए फाइनल के अंदर आपको सिर्फ इंडिविजुअल पे फोकस नहीं करना। क्या इंडिविजुअल भी पढ़ना है? जी हां, इंडिविजुअल भी पढ़ना है। वहां पर आप इंडिविजुअल में भी रेजिडेंट्स पर फोकस करते थे, यहां पर इंडिविजुअल रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट सब पे फोकस करना है, नंबर 1। इसके अलावा आपको बात देखो, इंडिविजुअल का रेजिडेंट की बात करें तो बच्चों आप लोगों ने इंटरमीडिएट में रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ा होगा, ठीक है, सैलरी पढ़ा होगा, हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, क्लबिंग, सेट ऑफ, ये सारे वो चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं दोबारा। जी हां, इंटरमीडिएट का ये सारा सिलेबस इंडिविजुअल्स के इस टॉपिक पे है, जिस पे कोई क्वेश्चन कभी कैपिटल गेन का आ जाता है, कभी सैलरी इनकम कभी आ जाता है, कभी हाउस प्रॉपर्टी कभी आ जाता है, कभी रेजिडेंशियल स्टेटस का आ जाता है। तो आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। ओके, इंडिविजुअल्स की बात करते हैं। फिर आता है कंपनी। अगर मैं असेसमेंट ऑफ इनकम ऑफ वेरियस एंटिटीज की बात करूं तो कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सीएमए फाइनल में, कि कंपनीज की इनकम पे टैक्स कैसे लगाते हैं। इसके बाद आ जाता है ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट की भी इनकम पे कैसे टैक्स निकालते हैं और कैसे उसकी एग्जेम्पशंस क्लेम करते हैं, तो इसके बारे में आ जाता है ये पर्टिकुलर टॉपिक। और एक होता है एसोसिएशंस ऑफ पर्संस, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ये जो ग्रुप ऑफ एसोसिएशंस हैं इनका कैसे असेसमेंट होता है, हम इस पर्टिकुलर कंटेंट में पढ़ने वाले हैं। तो हमारा पहला जो चैप्टर होगा वो होगा असेसमेंट ऑफ वेरियस, असेसमेंट ऑफ इनकम ऑफ वेरियस एंटिटीज, जिसमें इंडिविजुअल्स वही होगा जो सारा कंटेंट है, इसके अलावा कंपनी, इसके अलावा ट्रस्ट और इसके अलावा एसोसिएशन ऑफ पर्संस, ये सब हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हमारा असेसमेंट ऑफ इनकम ऑफ वेरियस एंटिटीज ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायरेक्ट टैक्स में। ओके, अच्छा, कंपनी में आ जाता है मैट वगैरह, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स वगैरह टॉपिक आ जाता है, वो कंपनीज के अंदर आ जाता है। ओके, तो इंटरमीडिएट का बच्चा कह रहा है कि सर अपना हमारा खराब हो गया, नहीं कुछ खराब नहीं हुआ, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़नी है, ठीक है। दोबारा अब आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक विच इज टैक्स रिटर्न मैनेजमेंट, टैक्स मैनेजमेंट रिटर्न एंड असेसमेंट प्रोसीजर। सीएमए फाइनल का ये जो दूसरा टॉपिक है ये बात करता है बच्चों रिटर्न ऑफ इनकम की। अगर आप ध्यान से देखो, मैंने ब्लू मार्क वहां किया है जो जो आपके इंटरमीडिएट के कोर्स में था। जैसे मैंने यहां ब्लू में लिख दिया सब कुछ कि क्या क्या इंटरमीडिएट के कोर्स में था, जो फाइनल में भी है, ये सारे चैप्टर्स है। इसके अलावा अगर मैं बोलूं रिटर्न ऑफ इनकम, तो बच्चों इंटरमीडिएट में भी अपने रिटर्न ऑफ इनकम पढ़ा होगा, तो कुछ रिटर्न ऑफ इनकम वहां पर वो वाला है, और कुछ और भी रिटर्न ऑफ इनकम से रिलेटेड पॉइंट्स हैं जो वहां पे आपने नहीं पढ़े। इसके अलावा असेसमेंट प्रोसीजर, कि कैसे हम लोग असेसमेंट करते हैं। हमने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा सेल्फ असेसमेंट, कि इनकम कंप्यूट करनी होती है, खुद करनी होती है, बट यहां पर हम असेसमेंट पढ़ेंगे। बहुत सारी तरह की और भी असेसमेंट होती हैं, जब आपको नोटिस आ जाए तब क्या होता है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट क्या होता है, और भी बहुत सारी, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट क्या होता है जब इनकम छुपाई जाती है। तो ऐसी कुछ बातें हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो इंटरमीडिएट से रिलेटेड है बट फाइनल का अलग से भी है। इंटरेस्ट और लेट फी, बच्चों बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक पर, क्योंकि इंटरेस्ट पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। इंटरेस्ट और फी, पेनल्टीज, इनके ऊपर क्वेश्चन आने ही आने। सर्वे, सर्च, सीजर्स, आपके इनकम्स को कभी गवर्नमेंट जब सर्वे करती है, छापा मारती है, सर्च करती है, उस वक्त कुछ इनकम या कुछ प्रॉपर्टी, कई बार स्टॉक जो आपने छुपाया होता है, गोल्ड, डायमंड कुछ छुपाया हुआ है जो कि गैर कानूनी है, इनकम टैक्स वाले, आपने रेड मूवी देखी होगी, उस रेड मूवी में कैसे उसको सीज कर लेते हैं। तो ये सीजर के बारे में बात कर रहा है, सीजर के क्या रूल्स हैं, सीजर की क्या पावर्स हैं, इनके सब के बारे में बात होगी। अगला टॉपिक आ जाता है कलेक्शन, रिकवरी एंड रिफंड ऑफ टैक्स।
तो दोस्तों कैसे हम लोग टैक्स की रिकवरी करते हैं, एक लायबिलिटी जिसने लायबल जो असेसी है वो हमें टैक्स कैसे पे करेगा, उसको हम रिकवरी ऑफ टैक्स बोलते हैं। ठीक है, तो रिकवरी रिफंड के बारे में हम लोग यहां इस पर्टिकुलर टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ये भी थ्योरेटिकल टॉपिक है बट यस इंपॉर्टेंट है। ग्रीवेंस रिड्रेसल दोस्तों, जब जब कभी आप नॉट सेटिस्फाइड होते हो, अब इसमें इंटर का कोई टॉपिक नहीं है, जब जब आप कभी नॉट सेटिस्फाइड होते हो इनकम टैक्स के नोटिस से या इनकम टैक्स की कैलकुलेशन से, तो आप अपील करते हो। आप क्या करते हो? अपील करते हो। वैसे मैं ये टॉपिक थोड़ा सा इंटर में बता देता हूं बच्चों को, बट मैं फाइनल में अलग से भी बताने वाला हूं। अपील, रेक्टिफिकेशन, रिवीजन, अगर आप चाहते हो कि आपकी आईटीआर रेक्टिफाई की जाए, उसको रिवाइज किया जाए, तो इससे रिलेटेड कुछ प्रोविजंस हम लोग पढ़ने वाले हैं। सेटलमेंट कमीशन, ठीक है, अपील्स होती है तो डिस्प्यूट सेटल होता है, कैसे सेटल होगा, सेटलमेंट कमीशन क्या बोलता है, डिस्प्यूट्स की सेटलमेंट में एडवांस रूलिंग का क्या काम है, ये सब बातें हम लोग पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर कंटेंट में, विच द नेम ऑफ द टॉपिक इज ग्रीवेंस रिड्रेसल। ठीक है, इसके बाद आ जाती है दोस्तों पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन। तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या पेनल प्रोसीजर्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं अगर आप इनकम टैक्स लॉ का उल्लंघन करते हो तो ये सब चीजें इसके अंदर आएंगी। इसके अलावा बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग, जब जब कभी दो कंपनीज अमालगमेट होती हैं तो उसको अपनी इनकम पे टैक्स कैसे देना है। डीमर्जर होता है, स्लम सेल, जब हम लमसम एक डिवीजन को बेच देते हैं। स्लम सेल हम इंटरमीडिएट के अंदर भी पढ़ते हैं दोस्तों, बट फाइनल के अंदर इसके अंदर बहुत सारी गहराई की बातें होंगी। स्लम सेल, इसके अलावा कन्वर्जन मतलब अगर कोई प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, प्रोप्राइटरशिप अगर कंपनी में कन्वर्ट हो रही है, तो उसको कन्वर्जन करने के वक्त कैसे उसकी इनकम्स पे टैक्स लगता है या डेप्रिसिएशन को कैसे प्रोपोर्शनेट करते हैं। ये सब बातें हम लोग वैसे पीजीबीपी चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, बट स्टिल कुछ और बातें और कुछ इंटरमीडिएट से बातें, हल्की फुल्की कनेक्शन वाली बातें जरूर आएंगी। ये चैप्टर भी अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। टैक्स प्लानिंग, बच्चों इंटरमीडिएट में कभी हम लोगों ने टैक्स प्लानिंग पे फोकस नहीं किया। अब आपको लीगल रास्ते ढूंढने हैं कि कैसे टैक्स को प्लान करना है। लीगल रास्ते बताऊंगा दोस्तों, इलीगल तो आप अपने आप ही फाइंड आउट कर लेते हो, आप महारथी हो। ठीक है, नेक्स्ट इज सीबीडीटी एंड टैक्स अथॉरिटीज। आप इस पर्टिकुलर चैप्टर में जितना सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की पावर्स हैं, ड्यूटीज हैं, फंक्शंस हैं, और उसकी जो और अथॉरिटीज हैं, जैसे कि कोई इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल है, उनकी क्या पावर्स हैं, तो कुछ ऐसी अथॉरिटीज के बारे में बात करेंगे। कमिश्नर के बारे में बात करेंगे, चीफ कमिश्नर की क्या पावर्स हैं, तो इन सब के बारे में बात करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। एक क्वेश्चन इसका भी आना बनता है। ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन, जो कि आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है, तो ई कॉमर्स ट्रांजेक्शंस के ऊपर भी इनकम टैक्स की कैसे कैलकुलेशन होती है, इसके बारे में भी बात करेंगे। आईसीडीएस, इनकम कंप्यूटिंग डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स, जैसे दोस्तों अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, इनकम टैक्स वालों ने भी बनाया हुआ है इनकम कंप्यूटिंग डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स। ये स्टैंडर्ड्स इंटरमीडिएट में नहीं थे, अब फाइनल के अंदर आपको थोड़ी गहराई में पढ़ने होंगे कि क्या कहता है ये आईसीडीएस स्टैंडर्ड्स। ब्लैक मनी एक्ट, एक और एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जहां पर आपने अगर घर पे पैसे छुपा रखे हैं और आपने उस पर टैक्स नहीं दिया, टैक्स की चोरी की है, और अगर वो पकड़ा जाता है तो उस ब्लैक मनी के ऊपर हम लोग लगाते हैं ब्लैक मनी एक्ट 2015, और वो कैसे लगता है, उसके क्या प्रोविजंस हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा इसमें करेंगे। फिर हमारा एक चैप्टर होगा जो कि इंपॉर्टेंट है दोस्तों, केस स्टडीज का, जिसके अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ केस स्टडीज के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो ये वो चैप्टर्स हैं, ठीक है, और जो आपके अगर मैं कहूं डायरेक्ट टैक्स का कोर्स कवर करते हैं। 60 नंबर के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी आप समझते हो, मतलब मैक्सिमम लेक्चर्स इसी के अंदर निकलने वाले हैं, मैक्सिमम। और 40 नंबर का अगर बच्चों ये अच्छे से कर लिया तो 40 नंबर पक्के, और इसके अंदर 3 ही टॉपिक्स हैं, और मैं कहूंगा मतलब 40 नंबर आप समझ लो फ्री के हैं, इतना आसान टॉपिक है। एक है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, ठीक है, इसके अलावा आ जाता है ट्रांसफर प्राइसिंग। डबल टैक्सेशन आप समझते हो, जब दो देशों में आपकी इनकम, मतलब वो मान लो यूएस से कोई पर्सन इंडिया में आया, यूएस में कमाता था, तो इंडिया वाले कह रहे हैं भाई इंडिया में भी टैक्स दो, यूएस वाले कह रहे हैं यूएस में भी टैक्स दो, तो डबल टैक्सेशन फेस करनी पड़ सकती है। ऐसे केस में इंडिया और यूएस का क्या बनाया गया होगा, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। उस एग्रीमेंट को खोला जाता है, उसके बारे में पढ़ा जाता है, तो ये सब चीजें हम लोग इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। फिर आ जाता है ट्रांसफर प्राइसिंग। अगर कोई रिलेटेड कंपनीज एक दूसरे को जब माल, कोई भी गुड्स जान के महंगे रेट पर बेचती है ताकि वो दूसरा बंदा परचेज में बिल में खर्चे दिखा दे, और खर्चे दिखा के प्रॉफिट क्या कर दे कम, टैक्स भी क्या कर ले बचा ले, तो ऐसी ट्रांजैक्शंस को पकड़ने के लिए ना ये वैल्यू ज्यादा हो ना वैल्यू कम हो, हम लोग आर्म्स लेंथ प्राइस देखते हैं। क्या देखते हैं? आर्म्स लेंथ प्राइस। और उसके लिए हम लोग ये टॉपिक पढ़ते हैं दोस्तों, इस टॉपिक का नाम है ट्रांसफर प्राइसिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है,
बहुत रिक्वायरमेंट है आज के टाइम पर सीएमए स्टूडेंट्स या सीए स्टूडेंट्स एज वेल सबके लिए कि इंटरनेशनल टैक्सेशन पर काम करें। तो सीएमए फाइनल बहुत जरूरी है, ट्रांसफर प्राइसिंग बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा आ जाता है गार, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स, कि टैक्स को क्या जो अवॉइड करने की कोशिश करते हैं उसके अगेंस्ट रूल्स बनाए जाए, और वो सब बातें क्या लिखी गई हैं गार हम लोग पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? तो 40 नंबर की ये तैयारी मैं आपको पहले फोकस करूंगा, मेरा फोकस रहेगा मैं 40 नंबर की तैयारी कराऊं। 40 नंबर की तैयारी कराते कराते 60 नंबर जो है ये आपको फिर कवर स्टार्ट कर देंगे। तो पहले 40 नंबर कवर करेंगे, फिर 60 नंबर। ये मेरा कोर्स का पूरा कंटेंट रहेगा। सीएमए फाइनल का पेपर नंबर 15। और दोस्तों मैंने आपको बताया आप मेरी क्लासेस ये ले सकते हो, मोबाइल नंबर आपको नीचे गिवन है, आप लोग ऑर्डर दे सकते हो, और आपको क्लासेस विद इन 24 आवर्स 24 घंटे के अंदर अंदर मिल जाएंगी। 24 घंटे के अंदर अंदर हम लोग डाउट्स का रिप्लाई करेंगे, तो कोई चिंता नहीं करनी है। टेस्ट सीरीज पक्का होगी डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल पर। और आपको क्या चाहिए, और स्टडी मैट के सारे क्वेश्चंस होंगे। जो बच्चों के हमेशा से डाउट रहते हैं कि सर स्टडी मैट के क्वेश्चन कवर करोगे कि नहीं, बिल्कुल कवर होंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट स्टडी मैट में से ज्यादा अगर पूछता है तो स्टडी मैट की सारी कवरेज होगी। और आपको कोई एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है जो सीए के अंदर है, आपको सिर्फ सीए में पढ़ना है। तो जो लोग सीए में दोनों करवा रहे हैं उन लोगों का सीए का कोर्स होता है, तो वो सीए के कोर्स में बहुत सारी और भी डेप्थ में होती हैं बातें, वो सब बातें आपके कोर्स में रेलेवेंस नहीं है। तो ऐसे केस में आपको सिर्फ सीएमए फाइनल की तैयारी करनी है, और उसके लिए ये कंटेंट है। ठीक है जी, एक्सक्लूसिव सीएमए क्लासेस। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।